बिना ज्यादा देरी के हम जो है बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट मरकरी लीडर श्री नितिन सारस ऑन द स्टेज डिजिटली। मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग गुरुदेव के लिए अनम्यूट करके जोरदार क्लैपिंग के साथ में गुरुदेव को आमंत्रित करते हैं। सो प्लीज वेलकम आवर ग्रेट गुरु जी नितिन सारस जी। दुर्गा करेंगे। जय हो सर, जय हो। जय हो गुरुदेव, नमस्कार। जय हो जय हो गुरुदेव। सर, जय हो जय हो जय हो। जय गुड इवनिंग जगन्नाथ गुरु। ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्कार गुरुदेव, जय हो जय गुरुदेव। जय जय जगन्नाथ गुरु। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। चलिए मैंने म्यूट कर दिया सभी को, गुरुदेव अनम्यूट कर लीजिएगा। अपना कर ले, सलाह अपना कर ले जगह कड़ी बने तो बात दोनों जगह कड़ी बने। कड़ी बनवा रहे हैं सुभाष जी। चलो गुरुदेव अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए तो साथियों, आज की मीटिंग में मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज ओम प्रकाश जी के द्वारा ये सेशन जो है इनके अरेंज करवाया गया है। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आज सभी लोग, जितने भी लोग आप आज मीटिंग को ले रहे हैं, सभी सुपर चार्ज होने वाले हैं आज की रात। और एकदम जो रात है वो पूरी प्लानिंग में कटने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। और इस जो सेशन का नाम है, वो सेशन का नाम है रिजल्ट मल्टीप्लायर। और जितने भी सेशंस मैंने अभी तक इस मीटिंग के किए हैं, क्योंकि मैं इसके परिणाम देख रहा हूं, तो आज बहुत शानदार क्लोजिंग और जानदार क्लोजिंग जो है हमारी टीम ने की है। और लगातार जो है परफॉर्मेंस बढ़ रही है टीम की। और मुझे लग रहा है कि आने वाले जो है 2 महीने के अंदर ये टीम बिल्कुल एक विश्व स्तरीय लेवल पर पहचान बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आज का जो सेशन का जो उद्देश्य है, वो रिजल्ट को मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसके लिए कुछ बातें मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लर्निंग्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। और अभी हमारी कंपनी ने एक स्लोगन दिया है, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। अभी सोचना नहीं, करके दिखाना है ना। और मैंने गाना भी चलाया था कि सोचने से नहीं होगा, करने से होगा, है ना। तो उसी पे थीम पे आधारित आज की मीटिंग है। और सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमारे पास में अभी जो कंपनी ने सुपरचार्ज प्लान में जो फीचर्स अपडेट किए हैं, तो उसके लिए मैं जो नए लोग अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो हमारे जितने भी सीनियर लीडर यहाँ पर मीटिंग में हैं, जिनको 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ऊपर के लीडर्स जो है यहाँ पे हैं, या और उससे ऊपर के लीडर जितने भी यहाँ पे मीटिंग, सीनियर लीडर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ, वो रिकॉग्निशन के बारे में, विजन के बारे में, मिशन के बारे में और एक्शन के बारे में, ये 4 चीजें मैं कवर करने वाला हूँ आज इस मीटिंग के माध्यम से। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति हमारे साथ में नया जुड़ रहा है, ये जो स्लैब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये स्लैब हर एक उस आदमी के साथ डिस्कस होना जरूरी है जिस आदमी को अभी तक 1 महीना हमारी सेफ्स ऑफ कंपनी में कोड लिए हुए नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट में रैंक 1 जो है, वो रैंक 1 1400 पॉइंट लेफ्ट में जाने से, 2600 पॉइंट राइट में जाने से अचीव होती है। दूसरी इसकी कंडीशन ये बनती है कि 2000 बीबी अगर हम लेफ्ट में और 2000 बीबी हम राइट में भेज देते हैं, तो हमारे 4000 मिस वॉल्यूम अचीव हो जाते हैं। और 4000 पॉइंट पूरा होने की वजह से हमारी रैंक 1 अचीव हो जाती है और लेवल हमारा ब्रॉन्ज हो जाता है। तो जो भी नया लीडर जुड़ने वाला है एफआईएम में, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी आपको करना है लिख लें, डायरी में लिखना चाहते हैं लिख लें, जैसे आप इसे सेव करना चाहते हैं उस तरीके से इसे कर लें। और इसका एक ही उद्देश्य है, इसका एक ही ध्येय है कि जो भी व्यक्ति हमारी बिजनेस में जुड़ रहा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उस आदमी को इसके बारे में बताना बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपसे पेश करता हूं इस चीज को, कि हमने किसी व्यक्ति को यहाँ पे पहली ज्वाइनिंग कराई है उसकी, और ज्वाइनिंग कराने के बाद में हम दमदार तरीके से उसकी एफआईएम करते हैं। और एफआईएम करने के बाद में पहले वीक में उस व्यक्ति के साथ मिलकर के हम 15 से 20 प्लान कर देते हैं। और 15 से 20 प्लान उसके द्वारा अगर होते हैं, तो मिनिमम जो यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया लिया है कि 200 पॉइंट लेफ्ट में और 200 पॉइंट राइट में उसके क्लोज हो जाएंगे। और टोटल जो इसको इनकम मिलने वाली है, वो 1400 रुपए की उसकी मैचिंग की और उसको पर्सनल रेफरेंस की मिलने वाली है, और 1000 रुपए उसके 7 की मिलने वाले हैं। इस तरीके से पहली जो वीक है, उस पहली वीक की जो इनकम उसको होने वाली है, वो 2400 रुपए की होने वाली है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एकदम गुड स्टार्ट उसको मिलने वाला है। और जब गुड स्टार्ट किसी को मिलता है तो बात ही अलग होती है। दूसरे वीक में क्या होगा, उस व्यक्ति के साथ में टोटल जो लोग आने वाले हैं, वो 2 लोग आने वाले हैं, और एक वो खुद हो जाएगा, 3 लोग हो जाएंगे।
और ये तीनों लोग मिलकर के अगले वीक में 600 पॉइंट लेफ्ट में और 600 पॉइंट राइट में बड़े आराम से बेच सकते हैं। उसका मैं तरीका बताता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कोई भी दो लोगों ने ज्वाइन किया और उन्होंने पहला स्लैब कंप्लीट किया फर्स्ट वीक वाला, तो 200 पॉइंट के हिसाब से 400 पॉइंट चले जाएंगे। और दो उसने अपनी पसंद निकाल दी, तो दूसरे वीक में वो व्यक्ति 600 पॉइंट की अगर मैचिंग करता है तो 3000 रुपए का उसका मैचिंग और 3000 रुपए का 7 हेवन का जो बोनस है वो मिलकर के 6000 रुपए का उसका पे आउट बनता है। यानी दूसरे हफ्ते की जो इनकम उस नए आदमी की होती है वो 6000 रुपए की होती है। तीसरे वीक में अगर वो इसको मेंटेन रखता है, क्योंकि उसके पास अभी जो लोग हैं वो करीब करीब 4 और 3 7 लोग उसके साथ आ चुके हैं, वो 7 लोग मिलकर के और अगले वीक में सभी लोग मिलकर के उस व्यक्ति के नेटवर्क में 600 पॉइंट लेफ्ट में और 600 पॉइंट राइट में अगर क्लोज करते हैं तो 6000 रुपए का चेक फिर से तैयार हो जाएगा। और ये करने से क्या होगा, ये करने से उस व्यक्ति को 1 महीना पूरा कंप्लीट हो रहा है और 1 महीना कंप्लीट होने की वजह से उसका जो रैंक स्टेप एक्सीलरेशन लेटर है वो एक्टिवेट होता है। साथ ही साथ उसको जो सुपर चार्ज बोनस है, क्योंकि उसने 1 महीने के अंदर अपनी रैंक हिट 2000 पॉइंट लेफ्ट में 2000 पॉइंट राइट में हिट कर दिया है, या 1400 पॉइंट या 2600 पॉइंट उसने हिट कर दिए, तो उसका टोटल इनकम अगर आप निकालोगे तो टोटल जो इनकम निकल के आ रही है वो आप 3000 रुपए आपके सुपर चार्ज बोनस की ऐड कर दीजिए, और जो हमारा रैंक सेल जो अचीवर कंपनसेशन है हमारा वो हमारा बनता है 7000 रुपए का। इस तरीके से टोटल 1 महीने में उस व्यक्ति की जो इनकम होती है वो 30,400 रुपए की होती है। एक आदमी जो आपके साथ में जुड़ता है और उसका आप दमदार तरीके से पूरे एक्साइटमेंट के साथ में, जोश के साथ में, विजन के साथ उसकी एफआईएम करते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में आप उसका विजन क्लियर कर देते हो और उसका टारगेट बनवा करके इस 1 महीने में इसको हिट करने का अगर प्लानिंग कर लेते हो तो 1 महीने के अंदर उस आदमी की इनकम 30,400 रुपए की होती है। और 1 महीने में 30 दिन अगर होते हैं तो उस व्यक्ति की इनकम जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से तक जो इनकम निकल के आती है 1000 रुपए पर डे की इनकम उसकी निकल के आती है एवरेज। इस वाले चार्ट को हमें पूरी तरीके से मुहिम बनाना है और जितने भी हमारे साथ में नए लीडर्स आ रहे हैं उनको हमें बताने की आवश्यकता है। और वो व्यक्ति जैसे ही इसको पूरा करता है 30,400 रुपए की इनकम करता है, उसकी आईडी पर वो क्वालिफाई करता है एक लीडरशिप का लेवल, इस लेवल का नाम है ब्रॉन्ज लीडर। आज वो इस रैंक को पूरा करके अपना ब्रॉन्ज लेवल हासिल कर लेता है, ब्रॉन्ज लीडरशिप हासिल कर लेता है, और कंपनी में अभी तक उसकी आईडी फ्रेशर थी, अभी वो ब्रॉन्ज बन जाता है। ब्रॉन्ज बनने के बाद में उसकी जिम्मेदारियां उन लोगों के प्रति बढ़ जाती हैं जो उसके साथ में ज्वाइन हुए हैं। ब्रॉन्ज लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो व्यक्ति जो भी उसने सीखा है, जो भी उसके साथ हुआ है, वो सारी की सारी प्रक्रिया को खुद या अपने अपलाइन के द्वारा अपनी टीम में रिपीट करवाए और अपने एक लेफ्ट में और एक राइट में मिनिमम क्राइटेरिया लेकर के 2 लोगों को कम से कम वो जो इनकम उसने 1 महीने में ली है उसके लिए 2 लोग छांटे और 2 लोग छांट करके उन लोगों के साथ काम करके उनको स्लैब में लाने की कोशिश करें। तो अपनी जिम्मेदारी पर, बाकी का बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो खुद भी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो वो संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन मैं यहाँ केवल 2 की बात करूंगा। अब ब्रॉन्ज लीडर आगे हम चलते हैं कि अगला जो है जैसे ही उसका 1 महीना कंप्लीट होता है तो अब उसका अगला जो मिशन है वो अगला मिशन है उसका कि उसको रैंक 2 करनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी ने आपको सुपर चार्ज बोनस के लिए एक टाइम दिया हुआ है, तो वो टाइम जो दिया हुआ है वो दिया है 75 डेज का, लेकिन उसमें से 30 डेज हमारे पहले कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब बचे हमारे पास 45 डेज यानी 6 वीक। 6 वीक में जो मैं बता रहा था कि एक ब्रॉन्ज लेफ्ट में और एक ब्रॉन्ज राइट में अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो उस व्यक्ति की इनकम जो होने वाली है वो मैं आपके सामने यहां पेश कर रहा हूं। पहले वीक में वो खुद और अपनी टीम के साथ मिलकर के हमारा सेकंड स्लैब जो है 600 पॉइंट वाला उसको मैच कर देता है और उसे मैच करके वीक की इनकम 6000 बना लेता है और इसको मेंटेन करके रखता है पहले वीक में भी, दूसरे वीक में भी, तीसरे वीक में भी, चौथे वीक में भी, 5वें वीक में भी। तो टोटल 5 वीक के अंदर वो व्यक्ति 6 दिन पहले, 45 दिन का यहां पे लिखा हुआ है, 6 दिन पहले वो व्यक्ति
रैंक 2 अचीव कर लेता है, और रैंक 2 अचीव करने के बाद में उसकी टोटल जो इनकम यहां निकल के आती है, सारी चीजों को, सारे प्लान के जितने भी फीचर्स हैं उनको एक्टिवेट होने के बाद में वो निकल के आती है 44,000 रुपए। अगर इसको हम देखेंगे तो 44,000 ये और 30,000 वो, यानी लगभग जो दो रैंक होंगी उसमें 74,000 रुपए से ज्यादा की इनकम उसको आने वाली है। अगर हम इसको भी लगा के देखें, केवल 45 दिन की हम निकाल के देखें, तो 45 दिन के अंदर लगभग 44,000 रुपए की उसकी इनकम हो रही है। तो यहाँ पे भी वो लगभग 1,000 रुपए के आसपास जो है महीने का और ले पा रहा है, एक दिन का, सॉरी। अब आगे हम चलते हैं। जैसे ही वो सिल्वर बनता है, अगला नेक्स्ट गोल होता है उसका प्लेटिनम लीडर का। प्लेटिनम लीडर का मतलब है कि जब वो व्यक्ति रैंक राइट में, यानी टोटल 30,000 विश्व वैल्यू अगर वो भेजेगा, तो उसके हिसाब से उसको टोटल जो दिन दिए हैं वो 75 डेज दिए हैं, यानी 150 दिन में उसको कंप्लीट करना था। 75 दिन उसके जा चुके हैं, 75 दिन उसके बचे हुए हैं। तो इस तरीके से 10 वीक में और 5 दिन के अंदर उसको 5,000 पॉइंट लेफ्ट में, 5,000 पॉइंट राइट में अगर वो मैच करता है, यानी लगभग 2 ब्रॉन्ज लेफ्ट में और 2 ब्रॉन्ज राइट में अगर बनाता है, और केवल एक ही फॉर्मूला, इस लेवल पे भी वो सेम फॉर्मूला है कि वो 600 पॉइंट लेफ्ट में और 600 पॉइंट राइट में हर वीक अपना मेंटेन रखता है, तो केवल 9 वीक के अंदर, 9 वीक के अंदर वो व्यक्ति इसको हिट कर देगा, और उसकी टोटल जो इनकम निकल के आने वाली है, सुपर चार्ज को लगा के, मैक्सिंग को लगा के, 7 को लगा के, रैंक स्टेप को लगा के, टोटल जो इनकम निकल के आने वाली है वो 91,000 रुपए की 75 दिन के अंदर उसकी इनकम होने वाली है। पहले वाला जो पैसा कमाया वो अलग है, ये 91,000 ये आपका केवल 75 डेज का, जो नेक्स्ट 75 डेज है उसका बन के आ रहा है। तो 91,000 ये और पीछे का टोटल लगा करके आप देखेंगे तो वो 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर रहा है, सही है। और अगर हम केवल इतना ही का बात करेंगे तो 1,213 रुपए पर डे की इनकम उसको हो रही है इसी पीरियड की। जब जब उसने 3 के लिए आगे बढ़ना शुरू किया, रैंक 2 कंप्लीट कर दी, उसका पे आउट ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो वीक आया, उस वीक से लेकर के जब तक इसने रैंक का पे आउट लिया तीसरी वाली का, टोटल 91,000 रुपए की उसको इनकम आने वाली है, जो प्लेटिनम लेवल पे बंदा है। अब प्लेटिनम के बाद में अगला जो आता है वो रैंक 4 आती है, और वो उसका लेवल जो रहता है वो गोल्ड के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसके लिए जो मिनिमम स्लैब दिया है कंपनी ने, वो 16,800 उसको बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में करने हैं, और 33,200 पॉइंट उसको राइट में करने हैं। और अगर इसको मैचिंग में कर पाते हैं तो 25,000 पॉइंट की मैचिंग, यानी टोटल 50,000 बिजनेस वॉल्यूम उसको भेजने हैं। लेकिन चूंकि उसमें से बहुत सारा वो पहले पूरा कर चुका है, तो उसको मात्र 10,000 बीबी लेफ्ट में, 10,000 बीबी राइट में 100 दिन के अंदर भेजने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिल्वर लेफ्ट में और एक सिल्वर राइट में उसको बनाना है। अगर उसने ये बना दिया तो वो अचीव कर जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि जो भी बंदा जिसकी आईडी पर प्लेटिनम का लेवल आ गया है, जिसकी आईडी पर रैंक 3 का लेवल आ गया है, जिस आदमी ने रैंक 3 क्वालिफाई कर ली है, उसको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि मुझे अपने लेफ्ट में, अपने राइट में हर वीक 1,400 बीबी लेफ्ट और 1,400 बीबी राइट मुझे भेजने हैं, और 6,000 रुपए का मिनिमम चेक जो है मेरा वो मुझे बनाना है। सॉरी, ये आपका हो गया लगभग जो है 7,000 रुपए का, वो 14,000 रुपए का चेक बनाना है, या थोड़ा सा एडिटिंग कर देता हूँ, टाइप मिस्टेक है। तो ये हमें 14,000 का चेक बनाना है, और जब 14,000 का चेक बना लेगा तो टोटल जो इनकम यहाँ पे निकल के आती है गोल्ड की, सारी कैलकुलेशन करके वो निकल के आती है 1,44,000 रुपए एवरी डे वो व्यक्ति कमा सकता है। करना क्या है उसको, केवल 1,400 बीबी लेफ्ट में, 1,400 बीबी राइट में, एक प्लेटिनम लेवल के बंदे को जिसकी रैंक तीसरी कंप्लीट होगी है, उसको इस पर टारगेट रखना है। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए उसको 3-4 लोगों को लेफ्ट में, 3-4 लोगों को राइट में 200-200 बीबी मैच करवाने हैं, उसका ये अपने आप हिट हो जाएगा। और एक गोल्ड लेवल के पास इतने दमदार जो नए फ्रेशर लोग उसके पास में आते ही हैं कि वो उन नए लोगों को भी पकड़ ले, वो पुराने को छोड़ दे, केवल जो नए फ्रेश आए हैं उनके साथ में केवल 200-200 पॉइंट की मैचिंग करवा करके अगर करवाए तो वो बड़े आराम से इसे कर सकता है। तो ये हमारा गोल्ड का है। इसके अलावा वो व्यक्ति नैनीताल की जो ट्रिप है या और उसके इक्विवेलेंट कोई ट्रिप है उसको भी क्वालिफाई कर जाता है। ये 4 हमारे जो है लेवल हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसको फोकस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जितने भी जो आपकी टीम में लीडर हैं जो गोल्ड से नीचे के हैं,
उनकी सबकी ये प्लानिंग पे काम करने की आवश्यकता है। अगर हर एक आदमी ये प्लानिंग को लेकर चलेगा तो इस प्लानिंग को करने में कोई तकलीफ भी नहीं है और ज्यादा लोगों को ट्रैक करने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का टारगेट करवाना है, उससे ही आपका हो जाएगा। अब रैंक 5 की मैं बात करूं तो इसका मैंने हिसाब लगाया तो क्या रैंक 5 जो होती है उस पर आकर के आदमी की जो टीम है वो बहुत बढ़ जाती है और वहां बिजनेस उसके हाथ में नहीं रहता, वो टीम के हाथ में चला जाता है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ये कहा है कि अगर वो व्यक्ति मिनिमम 1400 पॉइंट भी मैच करता है, 18 वीक के अंदर उसका इस लेवल कंप्लीट हो जाएगा और 2.5 लाख रुपए की इनकम वो इतने दिन में कर जाएगा। चौथी रैंक से लेकर के रैंक 5वीं जो कंप्लीट होगी, इस टोटल पीरियड में उसको जो इनकम आने वाली है वो 2.5 लाख रुपए की आने वाली है। तो ये जो लेवल है इन पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है दमदारी के साथ में। अब मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, आप यहाँ पे हर लेवल का बंदा हो सकता है, कोई सिल्वर भी बैठा होगा, हो सकता है कोई फ्रेशर भी बैठा होगा, कोई गोल्ड भी बैठा होगा, कोई पर्ल भी बैठा होगा, या ऐसा भी कोई लीडर होगा जिसके नीचे बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जो कि इस लेवल पे आते हैं। अब सब ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये आप हैं, ये फोटो देखिए आप, इस फोटो में आप हैं और एक पिक्चर आपको क्रिएट करनी है अपने माइंड में कि कौन सी वाली इनकम आप अपने चेक में देख पाना चाहेंगे। उसके लिए मैं आपको विजुलाइज करने के लिए कुछ चेक्स मेरे पास में सैंपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं और उनको विजुलाइज कर सकते हैं। उसमें से कौन सा चेक आपका होना चाहिए ये आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो पहला चेक यहां पे आता है, रिसेंटली कंपनी ने पे आउट किया तो चेक बने तो उसका पहला पहला पे आउट था, नई जो है इनकम एक्टिवेट हुई है अभी। तो नई इनकम जो एक्टिवेट हुई है तो उसमें एक फ्रेशर व्यक्ति का चेक मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें कि 3200 रुपए की इनकम उसने की है, जिसमें कि उसने 1000 रुपए का 7 लिया है, 800 रुपए रीसेल के हैं उसके, टीम में इनकम का 1000 रुपए और 400 रुपए उसने वो किया है। इस तरीके से उसने जो है अपना चेक बनाया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो चेक है वो 7000 रुपए का है वीक का। अब आप में से बहुत सारे लोग विजुलाइज कर सकते हैं इस बात को कि किसका इस वीक में ये चेक बनने वाला है, क्योंकि जब तक हम विजुलाइज नहीं करेंगे, जब तक उस चीज को देखेंगे नहीं, जब तक इसकी पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करेंगे कि ऐसे मैं चेक कर रहा हूं अपनी आईडी को और इस तरीके से हर स्लैब में दिए हुए स्लैब में ये इनकम आ रही है। तो ये दूसरा है। अभी तीसरा देखते हैं। इसमें फर्स्ट परचेज में 4000 रुपए की इनकम, रीसेल में 3000 की इनकम, 7 में 7000 की इनकम, इस तरीके से 14000 रुपए की इनकम जनरेट हुई है वीक में। आप चाहें तो इसे विजुलाइज कर सकते हैं और इसे अपना चेक बना सकते हैं। अगला है जिसमें टोटल जो इनकम हुई है वो 50,030 रुपए की हुई है। 40,000 फर्स्ट परचेज में, 3000 रीसेल में और 7000 का 7 क्योंकि उसमें कैपिंग लग गई 7000 रुपए की। अगला जो चेक है वो 1,10,070 रुपए का है जिसमें कि 80,000 रुपए की फर्स्ट परचेज बनी है, 23,000 रुपए की टीम रीसेलिंग बिजनेस बनी है, 7,000 का 7 बना है। तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये चेक भी आपका हो सकता है। इसके अलावा अगला जो है उसमें 2,26,070 रुपए का चेक है। 1,00,000 रुपए फर्स्ट परचेज, 13,000 रुपए की रीसेल, 1,13,000 रुपए टोटल जिसको इनकम जो है एसीआई का मिला है। इस तरीके से टोटल जो इसको इनकम आई है वो 2,26,000 रुपए की आई है। और एक चेक ये बना है जिसमें फर्स्ट परचेज 2 लाख की है, रीसेल 2 लाख की है, आईसीई 10,000 रुपए का है और एसीआई 4 लाख रुपए का है। इस तरीके से 8,10,000 रुपए की इनकम वीक में बनी है। आपको मैंने ये चेक इसलिए दिखाए कि आप ये विजुलाइज कर पाओ कि ये आपका फ्यूचर हो सकते हैं। अभी तो एक ही वीक गया है, अभी तो एक ही वीक निकला है, लेकिन अभी दूसरा वीक भी आ रहा है, धमाके इसमें भी होंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया यहाँ पे स्लैब। बहुत ज्यादा जो है मेरे पास करीब करीब 100 से 150 ऐसे स्क्रीनशॉट हैं, वो सब नहीं मैंने लगाए, केवल मैंने यही लगाए जो कि बहुत हैं। मुझे लगता है विजुलाइज करने के लिए काफी है, क्योंकि अगर मैं सबको दिखाता तो उसमें बहुत समय लगता। अब 150 को अगर पलटूंगा तो 150 मिनट तो लगी जाएंगी कम से कम बताने में।
बिल्कुल गुरुदेव। तो सवाल इस बात का है कि क्या हम ये विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारा कौन सा होने वाला अगले वीक में। और जब हम विजुलाइज करेंगे तो ये पक्का यकीन मानो आप कि जो चीज हम विजुलाइज करते हैं या जो चीज हम अपने जहन में उत्पन्न करते हैं उसके लिए ब्रह्मांड हमें शक्तियां देता है, हमें इशारे देता है, हमें पावर देता है, और उस पावर के दम पर हमारे साथ में ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि उस माहौल को बस हमें भापना होता है, काम करना होता है और वो इनकम बनानी होती है। साथियों, मैं बता रहा हूं आपको कि ये सुपर पावर जो प्लान है ये एक एक जड़ी बूटी की तरह हमें दिया गया है, और इसमें बहुत सारे सपने जो लोगों के पूरे, जो कि बहुत सारे सपने हम देखते हैं वो सारे सपनों को पूरा करने की क्षमता है। मतलब ओवरऑल अगर दम लगाया जाए तो ये आपके सामने मैंने एग्जांपल पेश कर दिया है। अब यहां मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। इस सेशन की जो सबसे पहली लर्निंग है वो लर्निंग ये है कि हम सभी लोगों को मिल करके एक ही चीज पे फोकस करना है, और वो फोकस है सुपर चार्ज क्लोजिंग ऑफ द डे। जिस ग्रुप में 200 से ज्यादा की बीवी क्लोजिंग हो रही है उनको सुपर चार्ज क्लोजिंग ऑफ द डे का नाम दे करके बढ़िया उनका नाम पोस्ट करके किया जा रहा है। कुछ एग्जांपल मैं आपको यहां दिखाऊंगा अभी। हम सब लोगों को इस पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता है, इसको मिशन बनाने की आवश्यकता है। तो क्या जो मैंने अभी आपको यहाँ पे चीजें दिखाई हैं, तो क्या आप एक्साइटेड हो रहे हैं? मुझे लग रहा है बिल्कुल आप जोश में होंगे ये देख करके चेक्स को, और अंदर से बिल्कुल एक गुरुदेव। एक्साइटमेंट आ रहा होगा। मैं तो बिल्कुल। बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देख करके, है ना, एकदम अभी दम, मतलब ये चित्र आपको कुछ कह रहा हुआ, बहुत कुछ कह रहा हुआ, फीलिंग मतलब बिल्कुल दमदारी से निकालने वाली बात है। तो ये सुपर चार्ज क्लोजिंग ऑफ द डे क्या है? जो भी लोग जो है 200 पॉइंट से ज्यादा की डेली क्लोजिंग करेंगे उनको इस तरीके से हम एक डिजिटली पहचान देंगे, उनका प्रमोशन करेंगे। तो कुछ पोस्ट मेरे पास में आई हैं तो वो मैंने यहाँ शेयर की है। तो दूसरी जो हमारी इस मीटिंग की लर्निंग है कि हम वीकली अचीवर बने और वीकली अचीवर अपनी टीम में बनाएं और मजे से पैसे कमाएं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। मतलब आप 600 पॉइंट का, 1400 पॉइंट का स्लैब का टारगेट अपने लिए रखें, और मिनिमम 200 लेफ्ट में 200 राइट में अपने हर फ्रेशर को आप करवाने के लिए प्रेरित करें, उसको मोटिवेट करें और उनको इस तरीके से आगे लेके आए। ये हमें दूसरा काम करने की आवश्यकता है जिसमें कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये करना शुरू भी कर दिया है। अभी यहां हमें एक चेक अचीवर का हर ग्रुप में अलग अलग हमने कंपटीशन डाला हुआ है। ये हम लीडर वाइज और ग्रुप वाइज ये सब चीजें कर रहे हैं, वैसे हम शेयर नहीं कर रहे। जैसे जो व्यक्ति 1,000 रुपए का चेक बनाता है और उसका लेवल लीडर क्लब का है, यानी उसकी टीम लीडर्स क्लब में आती है या फ्रेशर में आती है, तो वो लीडर ऑफ द वीक माना जाएगा। अगर उसका लेवल ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज ऑफ द वीक माना जाएगा 1,000 के चेक पे। मतलब 200 बीबी लेफ्ट में, 200 बीबी राइट में, 1,000 रुपए का चेक बनेगा बोनस का, वो इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। सुपर लीडर और सुपर ब्रॉन्ज के नाम से हम 3,000 के चेक पे सम्मानित करेंगे, यानी 3,000 उसका बोनस का, 3,000 उसका बाइनरी का, इस तरीके से 6,000 रुपए का चेक हो गया उसका। और चीफ लीडर या चीफ ब्रॉन्ज ऑफ द वीक हम 7,000 के चेक में सम्मानित करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी लोग आपकी टीम में फ्रेशर लेवल पे हैं, लीडर्स क्लब लेवल पे हैं या ब्रॉन्ज लेवल पे हैं, उनको हमें ये बिल्कुल रटा देना है कि भैया तेरे को इस वीक में ये करना है, तेरे को लीडर ऑफ द वीक बनना है। हर आदमी की कुब्बत अलग अलग होती है। कोई आदमी होगा जो लीडर ऑफ द वीक में करेगा, ब्रॉन्ज ऑफ द वीक में करेगा, कोई सुपर लीडर ऑफ द वीक में करेगा, कोई सुपर ब्रॉन्ज ऑफ द वीक में करेगा, कोई सुपर चीफ लीडर में करेगा, कोई ब्रॉन्ज। क्योंकि आदमी की कैपेसिटी किसके अंदर कितनी है कोई नहीं जानता। लेकिन ये तीनों स्लैब में अगर हम उनको पंप देंगे, बूस्टअप करेंगे, उत्साहित करेंगे, तो वो लोग इस इनकम के लिए इंस्पायर होंगे, प्लानिंग करेंगे, एक्शन करेंगे और इसे अचीव करेंगे। तो पूरी तरीके से इसको मुहिम, और मैंने इसका नाम दिया है 7 हेवन बुरंजा। ये हर वीक में हर ग्रुप में अलग अलग एक्टिविटी जिस जिस ग्रुप में होंगी वहां पे उनके ग्रुप की मीटिंग करते हुए मैं इसको डिजिटली करूंगा। हर ग्रुप की अलग अलग मीटिंग रहेंगी, क्योंकि हर ग्रुप की अलग अलग जो है मीटिंग इसलिए क्योंकि हमारे पास लोग बहुत ज्यादा हैं और लिंक हमारा छोटा है। तो एक मीटिंग नहीं रहेगी, कई सारी मीटिंग अलग अलग होंगी। ऐसे ही जो सिल्वर का है
तो सिल्वर के लिए भी रखा है यही कि अगर सिल्वर कोई 1000 का चेक बनाएगा तो सिल्वर ऑफ द वीक, सुपर सिल्वर ऑफ द वीक और चीफ सिल्वर ऑफ द वीक। तो ये दो मैंने आपको बताए हैं, है ना। तीसरी जो एक चीज है लर्निंग के लिए, वो ये है कि हम जो भी हमारी टीम में रामायण ले, भगवत गीता ले, संपूर्ण अनुमान ले, तो उसका हम वेलकम पोस्ट डालेंगे। जो 200 पॉइंट से ऊपर की सेल उसमें शूट लेंथ के साथ में होगी, या 2 कॉम्बो लेता है उसके साथ में। और हमें एक मिशन चलाना है, एक नारा याद कर लेना है। ये नारा वैसे आप लोगों में से कई लोगों को याद भी है, जो पहली बार मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बताने की आवश्यकता मैं यहाँ पे कर रहा हूं। हर हर गीता घर घर गीता, यानी भगवत गीता को प्रमोट करने के लिए हमको इस मिशन को चलाना है। और दूसरा है हमारा घर घर होगा यह ज्ञान, जय हनुमान जय हनुमान, ये संपूर्ण हनुमान के लिए है। और तीसरा है रामायण के लिए, अब घर घर होगा पारायण, जय रामायण जय रामायण। तो ये तीनों स्लोगन को हमें याद कर लेना है, रट लेना है। और जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट है उनके सामने हमें जो भी मुहिम के अंदर वो आते हैं उनको प्रमोट करके और उनको इस तरीके से वेलकम करना है और दमदारी के साथ में 200 बीबी की क्लोजिंग करनी, ताकि उस व्यक्ति को जिसने रामायण ली है, जिसने 200 बीबी पॉइंट का सामान लिया है, उसके घर में 2 लोगों को एडिशनल जो गिफ्ट में आईडी कंपनी दे रही है। अभी ऑफर के तहत कंपनी ने सुपर प्लान लॉन्च किया है और ये कब तक चलेगा इसका कोई लिमिट नहीं है कि ये परमानेंट चलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। 200 पॉइंट के साथ में ये कब तक चलेगा ये ऑफर प्लान है, मैं आपको आज इंडिकेट कर देता हूं इस बात को। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये परमानेंट रहने वाला है, क्योंकि ये प्लान में कहीं पे भी कंक्लूड नहीं किया गया है। आप प्लान का डॉक्यूमेंट खोल के देखेंगे वहां कहीं शामिल नहीं, ये ऑफर है। तो इस ऑफर को छोड़ना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें इस ऑफर के बारे में बताना है कि सर अभी ऑफर चल रहा है, आप 200 पॉइंट का अगर ऑर्डर करते हैं तो आपको 2 आईडी गिफ्ट में मिलने वाली है। इसको पूरी तरीके से मुहिम बनानी है, ताकि जो भी लोग हैं, अगर आप किसी आदमी को एक एक आईडी भी दोगे तो वो 600 बीबी में पड़ेगी कम से कम, अगर 3 लोगों को देने वाले हैं तो। और 600 बीबी का मतलब हो गया कि लगभग जो है 60,000 रुपए की उसको टोटल परचेजिंग करनी होगी, तब 3 मिलेंगी। लेकिन यहाँ 200 पॉइंट में उसको मिल रहा है। तो इसको दमदारी के साथ प्रमोट करके और एडिफाई करके हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है। अगला जो लर्निंग है वो ये है फोकस एक्शन ऑन एनएससी, नेशनल अचीवर कॉन्क्लेव, जो हम करने जा रहे हैं उसका 8 वीक चैलेंज अभी लॉन्च हो चुका है। और वो ये है, इसमें सबसे पहला जो विनर है वो 8 वीक चैलेंज विनर में हम फ्रेशर लेवल पर जो व्यक्ति 8 वीक के अंदर 16,000 रुपए का चेक बनाएगा उसको वहां सम्मानित करेंगे। ब्रॉन्ज के अंतर्गत वो 18,000 का चेक बनाएगा, उसको हम सम्मानित करेंगे। और सिल्वर लेवल के अंतर्गत वो 24,000 रुपए की टोटल इनकम करेगा 8 वीक में, उसको हम सम्मानित करेंगे। प्लेटिनम लेवल पर जो व्यक्ति 48,000 रुपए की इनकम करेगा उसको हम सम्मानित करेंगे। और ये 1 अगस्त से शुरू हुआ है, यानी पहला पे आउट इसमें काउंट हो रहा है। जिनके पहले वीक में चेक बने हैं वो काउंटेड है इसमें। और गोल्ड लेवल पर 60,000 रुपए का। इस तरीके से 8 वीक विनर हम गोवा में सम्मानित करने वाले हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया जाएगा। जिस चारों लेवल, 5 लेवल जो यहां दिए हुए हैं, इन 5 लेवल में अगर फ्रेशर लेवल पर कोई हाईएस्ट इनकम करता है 20,000 की, 50,000 की, 40,000 की, वो पता नहीं कितनी करेगा, तो वो एक आदमी को पूरे के पूरे उसमें फ्रेशर एक आदमी को हम वहां सम्मानित करेंगे। अगर वो किसी कारण से गोवा नहीं जा पाया तो उसके यहाँ फिजिकल जो इवेंट होगा उसमें हम उसको सम्मानित करेंगे। ये 8 वीक का चैलेंज में जो लोग जो है गोवा जाएंगे वो तो गोवा में हो ही जाएंगे, लेकिन जो गोवा नहीं जा पाए किसी कारण से, उनको वहां हम जो है उनके घर पे जाके जो उनका मतलब जो है जो सिटी है वहां जाकर के हम सम्मान उनको देने वाले हैं। तो ये बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द जो है सीरीज 8 वीक का हम देने वाले हैं। इसके अलावा जो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो मिलेगा वो एक आदमी को मिलेगा, सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा। और रैंक अचीवरों का सम्मान भी हम वहां करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम गोवा में करने वाले हैं। तो गोवा के रिजर्वेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं। बस अब तो हमें बाकी का जो हमारी फॉर्मेलिटीज हैं वो हमें पूरी करनी है, जो कि मैन लीडर्स को पता ही है कि क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, तो उसको आप धीरे धीरे कर ही लेंगे। अब अगली जो लर्निंग है वो लर्निंग क्या है कि हम लोगों को अपना रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो काम करना है, एक्टिवेट एंड सुपरचार्ज योर टीम बाय कम्युनिकेशन।
अपनी टीम के लोगों को चुन चुन के याद करिए और उनके साथ कम्युनिकेशन में आइए, आइदर ऑफलाइन आइदर ऑनलाइन, जैसे भी आप अगर आ सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से उस व्यक्ति को आधे घंटे का समय लेकर के, मतलब ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, अगर प्रॉपर तरीके से सलीके से समझाया, तो मेरा ये मतलब गारंटी है कि वो व्यक्ति आपके साथ में दमदारी के साथ काम करने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन बढ़ा दीजिए और लिख के लिस्ट बना के करिए। डायरी ले लो, किस आदमी को बताना है, इसको बताना है, इसको बताना है, इसको बताना है, इसको बताना है। उसकी आईडी खोलिए, आईडी खोलने के बाद में उसमें देखिए कि उसके लेफ्ट में अब तक कितना बिजनेस हो चुका है, उसकी रैंक कौन सी हो चुकी है, उसका जो लेवल है वो कौन सा है, उसको लेवल को अचीव करने के लिए उसे कितने पॉइंट चाहिए, उसको रैंक करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, और कौन सी रैंक करने पर कितना उसको बोनस मिलेगा, कितना उसको जो है चेक मिलेगा। उसकी सारी की सारी तैयारी करके और तब उस व्यक्ति के सामने अपना डेटा पेश करिए। और मैं ये गारंटी से बोलता हूं कि उस आदमी को आपकी समझाई गई बात समझ में आ जाएगी। अगर आप तथ्य के साथ में और आंकड़ों के साथ में अगर कोई बात रखते हैं तो वो लोगों को समझ में आती है। लेकिन हम इधर की उधर की, कंपनी ने प्लान बहुत अच्छा कर दिया, अभी तो न्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा, ऐसे बात करते हैं, तो वो फिर वो सब ख्याली पुलाव हो जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर उस आदमी की आईडी खोल करके उसको प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करते हैं तो वो सिंसियरली उस चीज को सुनता भी है और आप जो कहते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये हमें करना है। नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक को नहीं छोड़ना है। लर्निंग नंबर 6 है, बेसिक को नहीं छोड़ना है, बेसिक को पकड़ के रखना है। बेसिक क्या है हमारा? प्लान करना और प्लान करवाना। अपनी टीम के लीडर्स को आप डेली कॉल करें सुबह और अपनी प्लानिंग एडवांस में बनाएं कि आपको कल कहाँ जाना है, किसके साथ मिलना है, किसकी क्लोजिंग होनी है, किसका फॉलोअप होना है, कहाँ ग्रुप मीटिंग होनी है, कहाँ पे ट्रेनिंग होनी है, कहाँ पे एफआईएम होनी है, कहाँ पे 8 स्टेप होनी है, कहाँ कोर लीडरों की ट्रेनिंग होनी है। जो भी चीजें हैं आपको पूरा एडवांस में प्लानिंग करके काम करने होंगे। और ये सारे बेसिक हैं जिनको करने से टीम बिल्ड होती है, टीम जो है एक्शन में आती है, टीम रिजल्ट को मल्टीप्लाई करती है। प्लान, फॉलोअप, मीटिंग और ट्रेनिंग। एफआईएम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एफआईएम नहीं करेंगे नई व्यक्ति की तो उसका विजन क्लियर नहीं होगा, उसका मिशन क्लियर नहीं होगा, वो एक्शन में आएगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर मुझे करना क्या है। 8 स्टेप को पूरी तरीके से मजबूती के साथ में फ्राइडे के दिन आप अपने फिजिकल या ऑनलाइन जैसे भी कर सकते हैं उसे करिए और अपनी टीम में कोर बनाइए। जितने ज्यादा कोर होंगे उतना अच्छा काम होने वाला है। और क्लोजिंग पे फोकस करिए डेली की पे। और एक काम जरूर करना है, $1,000,000 कॉल टू योर अपलाइन। जो भी तुम्हारा इमीडिएट एक्टिव अपलाइन है, जिसकी आप शरणागत में पढ़ के, जिसकी प्लानिंग के साथ जो आपको गाइडेंस मिल रही है उसके साथ में, उससे पूरी तरीके से अटैच्ड होकर के आपको कम से कम एक कॉल सुबह और एक कॉल शाम को होनी ही चाहिए, जिसकी आप गाइडेंस में काम कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ। जिसकी प्लानिंग, जिसने जो प्लानिंग दे रखी है उस प्लानिंग को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके साथ आपकी दिन में सुबह और शाम दोनों टाइम क्लोजिंग की और प्लानिंग की बात आपके साथ शेयर होनी चाहिए। 2 से ज्यादा अगर हो जाती है तो वो बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ है नहीं। लर्निंग नंबर 7 क्या है? बॉन्डिंग विद टीम। जितने भी लोग जो है सुपर चार्ज में कमाएंगे वो वही कमाएंगे जिनकी बॉन्डिंग बहुत तगड़ी अपनी टीम से होने वाली है, क्योंकि लेफ्ट से भी बिजनेस चाहिए और राइट से भी चाहिए। अब ये पावर और रिच और इनकम का लफड़ा नहीं चल रहा, अभी तो दोनों तरफ से चल रहा है भाई। दोनों तरफ हमें बैलेंस करना है कि ये मेरी पावर है, ये मेरी इनकम है, इसमें जाऊंगा इसमें नहीं जाऊंगा, ये नहीं चलने वाला है। बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी टीम के साथ में। और जब आप अपनी टीम से बॉन्डिंग बनाते हैं तो दे विल लाइक योर लीडरशिप। वो आपकी जो लीडरशिप है उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं, वो आप में विश्वास करना शुरू कर देते हैं, वो आपसे बात करना शुरू कर देते हैं, वो आपसे बात करना पसंद करते हैं। इसके अलावा वो, जब आप उनके साथ बॉन्डिंग में होते हो तो वो आपको जो प्रॉमिस करते हैं उसको डिलीवर करने में यकीन रखते हैं, उसे डिलीवर करने के लिए वो जी जान लगा देते हैं। वो मानते हैं इस बात को कि मैंने अपने प्लान को प्रॉमिस किया है, मैं इसको कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। और ये हमें समझना पड़ेगा कि मेक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। अपनी टीम के साथ में एक मजबूत बॉन्डिंग, एक मजबूत अफेक्शन हमारा होना चाहिए। बी रियल विद द टीम। आपको टीम के साथ रियल रहना होगा एंड बी इन टच। आपको टच में रहना होगा। तो जब तक हम ART को फॉलो नहीं करेंगे, अफेक्शन, रियल, टच, A फॉर अफेक्शन, R फॉर रियल
और टी फॉर टच, इट्स कॉल्ड आर्ट। इस आर्ट को जब तक आप अपने इसमें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे वो बॉन्डिंग बन के नहीं आएगी, और अगर वो बॉन्डिंग बन गई तो फिर इतिहास रचा जाएगा। ऑलवेज मोटिवेट, नेवर क्रिटिसाइज। अपनी टीम के बंदों को कभी भी क्रिटिसाइज ना करें, मोटिवेट करने का काम आपको करना चाहिए। क्रिटिसाइज के लिए आपके पास कोई कॉलम नहीं होना चाहिए। ऑलवेज यूज थर्ड पार्टी फॉर बेटर कम्युनिकेशन। अगर आपको जो भी सुधार करना है या करवाना है, अपना प्रमोशन करवाना है, उसके लिए आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करिए। थर्ड पार्टी ही आपको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगा। थर्ड पार्टी ही आपकी टीम की, आप क्रिटिसाइज करना चाह रहे थे, आप उसे बताना चाह रहे थे, उस बात को बेहतर तरीके से वो बता पाएगा, क्योंकि वो आपका अपलाइन में आता है और अपलाइन आपसे एक मंजिल ऊपर होता है, उसको बात रखने का तरीका अच्छे से आता है। और जिन लोगों के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, जिनको थोड़ी सी गुस्सा जल्दी आती है, जो 2 मिनट में गुस्से में आ जाते हैं, उन लोगों को मेरा ये कहना है कि वो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल ही करें और अपने गुस्से पे काबू करके रखें, तो बॉन्डिंग आपकी टीम के साथ बनेगी। और टीम के साथ जब बॉन्डिंग बनती है तो पूरा फोकस जो होता है वो काम पे होता है। ये बॉन्डिंग बहुत बड़ा एक जो है यहाँ पे। अगला है बी इन फील्ड आइदर विद प्रोस्पेक्ट और विद द टीममेट्स। सुपर सात प्लान का एक ही कंडीशन है, हमें फील्ड में रहना है। फील्ड कौन सा है हमारा? या तो हम जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं उसके पास हो, या हमारा जो टीम का लीडर है हम उसके साथ हो। ये दो ही कंडीशन है और यहीं से आपको पैसा मिलने वाला है। जितना पैसा है वो यही है, आइदर विद प्रोस्पेक्ट और टीममेट्स। इन दो के साथ में हमें रहना है। जितना हम इनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ही हमारी प्लानिंग बनने वाली है, उतनी ही हमारी जो है इनकम बढ़ने वाली है। और एक कहावत है कि मनी है तो हनी है, और अभी मनी वाला प्लान हमारा आ ही चुका है। तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद में आप इस चीज को जरूर इंप्लीमेंट करेंगे और दमदारी के साथ में ये इफेक्ट आपको दिखने वाला है। तो अभी वही बात कहूंगा, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। करने का हमें काम शुरू करना है। यहां मेरे पास 10 पॉइंट और हैं, इनको मैं आपके साथ डिलीवर करूंगा और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दो तरह के लीडर होते हैं, एक लीडर वो होते हैं जो डिलीवर करते हैं, और एक लीडर वो होते हैं जो टीम को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो डिलीवर करते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, और जो डिस्ट्रॉय करते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं? तो जो डिलीवर करने वाले लीडर होते हैं वो अपनी टीम को एम्पावर करते हैं, वो अपनी टीम में उत्साह भरते हैं, काम को लेके, उनकी एक्टिविटीज को लेकर के, उनके एटीट्यूड को लेकर के, हर चीज में मतलब एम्पावर करने का काम करते हैं। और दूसरे जो होते हैं दे माइक्रो मैनेज देयर टीम। वो अपनी टीम को मतलब उनकी टीम में अगर कोई शेर भर्ती हो जाए तो उसको मतलब माइक्रो मैनेज कर करके उसको बिल्कुल लोमड़ी बना देते हैं। और जो डिलीवर करने वाले होते हैं वो लोमड़ी को भी शेर बना देते हैं। क्यों? कि वो जानते हैं कि हाउ टू एम्पावर आवर टीम, हमें अपनी टीम में जोश कैसे भरना है, क्योंकि एक शेर ही शेरों की टीम बना सकता है। भेड़ों के नेतृत्व में कभी शेर पैदा नहीं होते, शेरों के नेतृत्व में ही शेर पैदा होते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है वो दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं। ना वो अपलाइन को ब्लेम करते हैं, ना वो डाउनलाइन को ब्लेम करते हैं, ना वो सिस्टम को ब्लेम करते हैं, ना वो कंपनी को ब्लेम करते हैं, ना प्रोडक्ट को ब्लेम करते हैं। वो सबकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अपना काम करने का ढर्रा जो वो चेंज करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं हर चीज की। और दूसरे वाले जो होते हैं वो क्रेडिट लेते हैं। जो डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं वो क्रेडिट लेते हैं, उन्हें क्रेडिट चाहिए। तीसरा जो ऑप्शन है वो है दे लुक फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन। जो डिलीवर करने वाला लीडर होगा वो प्रॉब्लम नहीं देखेगा, वो सॉल्यूशन ढूंढेगा कि इस चीज को हमें कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जो डिस्ट्रॉय करने वाला लीडर होगा उसे कोई आदमी चाहिए जिसके माथे पर वो सारी की सारी चीजों का ठिकाना फोड़ सके। इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसकी वजह से नहीं हो रहा, टीम की वजह से नहीं हो रहा, अपलाइन की वजह से नहीं हो रहा, कंपनी की वजह से नहीं हो रहा, सिस्टम की वजह से नहीं हो रहा, मम्मी की वजह से नहीं हो रहा, पापा की वजह से नहीं हो रहा, बीवी की वजह से नहीं हो रहा, बच्चे की वजह से नहीं हो रहा, और अपना नाम इसमें कहीं भी आने वो नहीं देता। वो होता है डिस्ट्रॉय लीडर। पूरी दुनिया ब्लेम कर देगा वो, लेकिन वो खुद पे उंगली नहीं उठाएगा। और ये आप समझ लीजिए, आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगली ऑटोमेटिकली हमारी तरफ हो जाती है।
अगला पॉइंट है देखिए रिकॉग्निशन। जब भी कोई टीम में आता है, फ्रेशर बंदा हो, सिल्वर बंदा हो, उसको बढ़िया तरीके से वो कोई उसका जो जो काम वो करके आता है, उस काम की पहचान, उस काम की मतलब एक कहते हैं ना एक फीलिंग कि नहीं भाई, उसको फील हो रहा है कि मेरा प्लान फील कर रहा है कि कुछ करके आया है। वो ये बिलीव कर रहा है कि मैं एक प्लान करके आया। जब आदमी प्लान करने जाता है तो सामने कैसा प्रोस्पेक्ट मिलेगा, उसका एटीट्यूड कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उससे क्या बातें हुई होंगी। पूरे दिन वो थका हारा आता है, प्लान को फोन लगाता है और वो बोलता है तू साले निकम्मा है, तूने तो सेल नहीं उठाई एक भी, तूने किया क्या है। और एक लीडर बोलता है बब्बर शेर कोई बात नहीं, ये हालात हर किसी के सामने आते हैं, साला मेरे सामने भी आए थे, चिंता ना कर, एक दिन ऐसा आएगा कि तू गिनती भूल जाएगा, इतनी डिडिया तेरे को मिलने वाली हैं। इन दोनों लाइनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम डिलीवर वाला स्पीच दे रहे हैं या डेस्ट्रॉय वाला स्पीच दे रहे हैं। तो जो भी हमारी टीम में शामिल होने वाले लोग हैं उनको एक पहचान दीजिए। 200 पॉइंट उठाया, 300 पॉइंट उठाया, 500 पॉइंट उठाया, 400 पॉइंट, जो भी उसने उठाया, उसने 2 प्लान किए, 4 प्लान किए, 3 प्लान किए, उसको इतना मोटिवेट करना है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत भर देनी है कि जितना भी उसका जो माइंडसेट उसका डिस्टर्ब हुआ हो, उसको बिल्कुल सफा करके एकदम फ्रेश माइंड में वो सोए और सुबह उठ करके वो दमदारी से बोले गुरुजी आज झंडा बुलंद करके आऊंगा, आज दमदार तरीके से काम करके आऊंगा। ये जब तक हमारे एटीट्यूड में, हमारी टॉकिंग में, हमारी स्पीच में जब तक ये शामिल नहीं होगा, तब तक बड़े लीडर हमारे पास में नहीं होंगे। और इसके बाद अगली आती है कम्युनिकेट विद ट्रांसपेरेंसी। वो अपने जो चीजें वो सीखते हैं उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करके ट्रांसपेरेंसी के साथ में उसको सिखा देते हैं नीचे वाले को। लेकिन जो डिस्ट्रॉय करने वाले लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना चाहते हैं, कुछ भी सिखाना नहीं चाहते। ना एफआईएम करना सिखाएंगे, ना रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे, ना उसको सेल क्लोज करना सिखाएंगे, ना फॉलोअप करना सिखाएंगे, ना प्लान करना सिखाएंगे। खुद ही हनुमान बने रहते हैं, उनको और किसी की आवश्यकता नहीं है। तो वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं टीम को। अगर वो सारी इंफॉर्मेशन पर अपना ही होल्ड बना के रखे हुए हैं कि सब कुछ मुझे ही आता हो, मेरे जो मुझे आता है वो अगर टीम को नहीं आता है तो दे आर नॉट द लीडर, दे आर डिस्ट्रॉइंग द टीम। कभी कभी कंपनी की इंफॉर्मेशन भी होल्ड कर लेते हैं। कंपनी से कोई इंफॉर्मेशन आई, पता ही नहीं चल रहा नीचे, पता नहीं किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं वो। मतलब मैं कई लीडर से सुन रहा हूं प्लान आ गया, प्लान तक नहीं पता है लोगों को, क्या फीचर आया वो तक नहीं पता है। और वो गुरुजी हैं, वो गाइडेड कोच है उनके, और कुछ नहीं बताया उनको। अगला जो पॉइंट आता है, दे आर क्यूरियस एंड ओपन टू फीडबैक। वो खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, कोई कमी होती है उसे सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दूसरे वाले रहते हैं दे आर क्लोज माइंडेड एंड रेसिस्ट चेंज। वो चेंज नहीं करना चाहते, वो जैसे हैं वो वैसे रहना, मैं तो ऐसे ही रहूंगा साहब, मैं तो यही रहेगा मेरा तो एटीट्यूड, अगर यही रहेगा तो उस एटीट्यूड से वही मिलेगा जो मिलता आया है। अगला है दे लीड बाय एग्जांपल विद इंटेग्रिटी। वो एग्जांपल पेश करते हैं और उसको पेश करके अपनी टीम में डुप्लीकेट करवाते हैं। और वो कहते कुछ हैं डिस्ट्रॉय करने वाले, वो दे से वन थिंग बट डू अनदर। कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा, दिमाग में कुछ और निकलेगा, दिल में कुछ और होगा, मुंह से कुछ और निकलेगा, मुंह में कुछ और निकलेगा, दिल में कुछ और होगा। तो वो जो चीजें हैं वो कहीं कहीं गड़बड़ रहती हैं। तो वो डेस्ट्रो वाली कैटेगरी है। और ये कोई मैं स्लाइड बना के नहीं लाया हूं, ये लीडरशिप की जो एक जस्टिन राइट है उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। जस्टिन राइट करके एक जो है बहुत बड़े लीडर है, उनका ये मैं आपको कोटेशन यहाँ पे लगा के बता रहा हूं। अगला है दे लिसन विद एम्पैथी। जब भी वो किसी लीडर को सुनते हैं तो उसके पैर में चप्पल पहन के देखते हैं कि अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मैं क्या करता। लेकिन दूसरे वाले जो होते हैं वो सुनते ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी अपनी बकते हैं। जैसे जब किसी टीम का फोन आ गया तो टीम को सुना दिया, अपलाइन को फोन किया तो अपलाइन को सुना दिया। अगला है दे केयर अबाउट देयर टीम मेंबर्स। नोमा, वो लोग अपनी टीम की केयर करते हैं, वो उनकी आईडी खोलते हैं प्रॉपर तरीके से, पूरी प्लानिंग उनके साथ बना के देते हैं कि बेटा ये करेगा तो ऐसे होगा, ये करेगा तो ये ऐसे होगा। पूरी की पूरी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हर आदमी का डेटा उनके पास में होता है कि मेरी टीम में इस महीने कितने लोग हैं जो ब्रॉन्ज बनेंगे, कितने ऐसे जिनकी रैंक 1 कंप्लीट होगी, कितने ऐसे जिनका एक वीक इस वीक में इतने का बनवाऊंगा। वो सारी प्लानिंग लिखित में करते हैं और अपनी टीम की केयर करते हैं उस तरीके से, और उनको उस तरीके से रास्ता दिखाते हैं। और जो डेस्ट्रो वाली कंडीशन है, दे केयर ओनली अबाउट देयर ईगो। उनको केवल अपने अहम की चिंता होती है, बाकी किसी की चिंता नहीं होती है। वो डेस्ट्रो वाली कैटेगरी में आते हैं।
अगला है 10वां पॉइंट, दे मेक द वर्क एनवायरमेंट फन। जब वो टीम में जाते हैं तो टीम के जो हालात हैं डिलीवर करने वाले लीडर एक खुशनुमा माहौल बना देते हैं, एकदम तरोताजा हो जाता है पूरा, एकदम एक्साइटमेंट में आते हैं। उनके जाने के बाद में जहां वो मीटिंग करेंगे, जहां कुछ भी वो करके आएंगे, वहां एकदम तरलता बदल जाती है, उनका पूरा चेंज हो जाता है मैटर, और पूरा माहौल बदल देते हैं, है ना। एक गाना भी चल रहा है बहुत बहुत फड़फड़ा चुके कबूतर, है, मौसम बदलने वाला है, कुछ इस तरीके से चल रहा है। और एक डिस्ट्रॉय करने वाले जो कैटेगरी होती है, वो ऐसे होते हैं कि वो पूरे माहौल को इतना टॉक्सिक बना देते हैं कि वहां घुटन होना महसूस होती है, लोगों को घुटन होती है। तो हमें यह देखना है कि हम को अपनी टीम में कौन से वाले लीडर पैदा करने हैं, डिलीवर वाले या डिस्ट्रॉय वाले। डिलीवर वाले होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं परफॉर्म करने के लिए और एक्शन करने के लिए? तो मैं एक ही बात यस, बोलूंगा, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। कंपनी ने बोला था कुछ रोमांचकारी बदलाव होंगे और आमदनी बढ़ेगी, तो कंपनी ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब हमारी बारी है। तो क्या क्या करना है? सो नाउ स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना और अपना बहुत कीमती समय जो है आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि जो टाइम आपने आज इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, वो आपका 10 गुना 15 गुना रिटर्न आपको देने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो यूसीए। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, धन्यवाद। और गजब का जो है आज का सेशन रहा है। मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोग गुरुदेव के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दें, अनम्यूट करके जोरदार क्लैपिंग, जोरदार साथियों। अगेन गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शानदार सेशन के लिए। ये चल जाता है, एक सेकंड।